नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलन व्यवहार के बारे में हमारे समाज में, जो कि बहुत बुरी तरह बढ़ता जा रहा है, और वो है शराब का व्यसन। शराब तो आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चे भी पीने लगे हैं, और इसको एक नया फैड माना जाता है कि जो शराब नहीं पी रहा वो बेवकूफ़ है। लोग, बच्चे आपस में ऐसा मानते हैं, जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, हमारा युवा वर्ग है, वो ये मानता है कि एक उंगली में सिगरेट पकड़ लो और एक हाथ में ग्लास पकड़ लो तो हम मॉडर्न हो गए। ये नए युग की वो निशानी मानने लगे हैं शराब को। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? थोड़ी सी शराब पीना सही है? बहुत शराब पीना सही है? ऐसा क्यों होता है आखिर कि शराब पीने के बाद आपको अच्छा लगने लगता है, आप अजीब-अजीब सी बातें करने लगते हैं, आप बहकने लगते हैं, जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती वो अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देते हैं, और सारी दुनिया उनको अच्छी लगने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है ये सब? कभी सोचा आपने? शराब आपके दिमाग पर क्या असर करती है और कैसे असर करती है? आपको तो ये लगता है कि शराब पीने के बाद, क्योंकि आदमी बहुत बोल रहा है, इसका मतलब आप शराब आपकी दिमाग को उत्तेजना दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। शराब आपको उत्तेजित नहीं करता, बल्कि शराब एक बहुत अलग तरीके से काम करता है, जिससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये आदमी उत्तेजित हो गया है, अब ये कुछ भी बोल सकता है, अब ये कुछ भी कर सकता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? हमारे दिमाग में हर कार्य करने के लिए भगवान ने एक सेंटर दिया है। जैसे एक शहर है, शहर में एक पुलिस का सेंटर होता है, पुलिस थाना होता है। उस पुलिस थाने का क्या काम होता है? अच्छे कार्य को बढ़ावा देना और बुरे कार्य को रोकना। यही होता है हमारी पुलिस का कार्य, है ना? पुलिस हमारे ऊपर एक डंडा लेके बैठी रहती है कि अगर अच्छा कार्य करोगे तो वो आपको जाने देगी, और बुरा कार्य करोगे तो आपको वहीं रोक लेगी। अब आप मान लीजिए कि अगर इस पुलिस ने हमारे बुरे कार्य को रोकना कम कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हम उत्पात मचाएंगे। बस शराब यही कार्य करता है। शराब क्या करता है? हमारे दिमाग के जो रोकने वाला जो हमारा सेंटर है, उसको, उसके ऊपर से इनहिबिशन, उसके ऊपर से रोक को हटा देता है। तो क्या कर रहा है वो? हमारे दिमाग के रोकने वाले सेंटर को दबा रहा है। तो जब तक हम थोड़ी थोड़ी शराब पीते रहते हैं, तब तक तो वो उसको दबाता रहता है, फिर अल्टीमेटली सिर्फ उन्हीं सेंटर्स को दबाता है, और फिर जब हम ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो वो पूरे दिमाग को निष्क्रिय कर देता है। इसलिए आप देखना कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं या जो लोग लंबी शराब पीते हैं, उनका अल्टीमेटली कार्य करने की क्षमता, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कार्यशैली, सब कुछ धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए नहीं कि उनका लिवर खराब हो रहा है या उनका शरीर खराब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पूरे दिमाग को शिथिल कर देती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। अगर वो उत्तेजित करती होती तो हमारा दिमाग ज़्यादा कार्य करता ना। हमारा दिमाग ज़्यादा कार्य नहीं करता, क्योंकि वो हमारे सारे कार्य करने की, सोचने समझने की शक्ति को दबा देता है, हमारे दिमाग के इनहिबिटरी सेंटर्स को दबाता है। जब वो इनहिबिटरी सेंटर्स को दबाता है तो हम थोड़ा ज़्यादा बोलना शुरू करते हैं, बकबक करना शुरू कर देते हैं, लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, हमारा डर खत्म हो जाता है, जिस बारे में हम बात नहीं कर पाते उसके बारे में भी बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर का जो इनहिबिशन सेंटर है, उसके ऊपर से रोक खत्म हो गई, तो हमने बोलना शुरू कर दिया। जो हमको सामने दिखता है उससे हम हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं, हम खुश रहने लगते हैं, अपने आप में मुस्कुराने लगते हैं, जो हमारे सामने दिखता है वो हमें अच्छा लगने लगता है। फिर हम थोड़ी और शराब पीते हैं, हमें ये लगता है कि अरे इससे तो बड़ा मज़ा आया, हमें अच्छा लग रहा है, हम बात कर पा रहे हैं, हम ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, तो हम थोड़ी और शराब पीते हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ी और पिएंगे तो हमें और मज़ा आएगा, तो सब और पीते हैं तो हमें और अच्छा लगने लगता है। ऐसे करके धीरे धीरे आप इतनी शराब पीने लगते हो कि आपके दिमाग के वो इनहिबिटरी सेंटर्स को छोड़ के जो एक्साइटेटरी सेंटर्स थे, जिनसे हम अच्छा कार्य कर पाते हैं, वो उनको भी दबाने लगता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। और ये हर इंसान के साथ होता है, आप ये मान के चलिए, हर व्यसन के साथ होता है।
इसी तरह शराब के साथ होता है, इसी तरह स्मोकिंग के साथ होता है जिसमें निकोटीन होता है, टोबैको होता है। ये सब मिलके हमारे दिमाग को शिथिल कर देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो कि आपके दिमाग की कार्य करने की शक्ति कम हो जाए? ऐसा चाहते हैं आप? अगर नहीं चाहते तो शराब को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी लेना बंद कर दें। उस मात्रा से आपको शुरू में अच्छा लगता है, बाद में आपका शरीर उसके ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाता है तो फिर आप बिना उसको पिए रह भी नहीं पाते और उसको पीने के बाद आप कार्य भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। और सोचने समझने की शक्ति खत्म होने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि ना तो आप कार्य कर पाते हैं, ना आप फाइनेंशियली सिक्योर हो पाते हैं। और क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, आप रिश्तों को नहीं निभा पाते और इस वजह से पारिवारिक संघर्ष चालू होता है। और जब पारिवारिक संघर्ष चालू होता है तो आप मान के चलिए, क्योंकि इंसान एक सामाजिक है, हमें समाज में रहना आवश्यक है, हमें हमारा परिवार संभालना आवश्यक है। जब हमारे पारिवारिक संघर्ष आने लगता है तो हमारी जिंदगी नरक बन जाती है। और अगर हमको इस नरक से बचना है तो हमें शराब ही नहीं, हर तरह के व्यसन से दूर जाना होगा। ये बिल्कुल सत्य है। अगर हमें व्यसन करना है तो हम अच्छी चीज़ों का व्यसन करें, जैसे रोज़ सुबह उठें, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, अपने शरीर में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन बनाएं, सेरोटोनिन बनाएं। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के ये हार्मोन्स बढ़ते हैं जो ऑलमोस्ट व्यसन की तरह हैं, जिससे हमारे शरीर में अच्छा कार्य करने की शक्ति आती है और हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। ये होती हैं अच्छे हार्मोन्स जो हमको शक्ति देते हैं, आगे करने की, कार्य करने की शक्ति देते हैं, सोचने समझने की शक्ति देते हैं और हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश्वर करे आप सब अच्छा व्यसन करें और इस बुरे व्यसन को छोड़ दें। धन्यवाद।